श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार, भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 3 जो हमारा ग्रंथ है, उसमें हम रामचरित को सुन रहे हैं। इस ग्रंथ के अंदर में षष्ठम विचार के अंतर्गत रामचरित को हमने उकेरा है। सीता जी का हरण हो गया है और भगवान को ये पता चल गया था कि जिसके पीछे वह गए थे वह जो है मारीच नामक राक्षस था, जो कि हिरण बनकर सीता जी को ललचाया, उनका मन को अपनी ओर खींचा और सीता जी ने उनसे दुराग्रह किया कि हे भगवान, उसको आप ले आइए, हम उससे अपने वनवास काल की यादगार बनाएंगे। जब हम राजमहल में वापस लौटेंगे तब, जब अयोध्या लौटेंगे तब। लक्ष्मण जी ने समझाया मैया को कि मैया ये जो है, भैया को भी समझाया, परम ज्ञान को भी समझाया और परम भक्ति को भी समझाया। लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक पेच है। भगवान के चरित्र के विकास को विकसित करने के लिए योग माया जो है घटनाक्रम को ऐसे बना देती है कि थोड़ी देर के लिए ज्ञानी महाज्ञानी भी आदमी जो है भ्रम में पड़ जाता है। आप देखिए ऐसा और कहाँ हुआ? ऐसा वहाँ हुआ जब जुआ खेलने के लिए बुलाया गया महाराज धृतराष्ट्र की सभा में महाराज युधिष्ठिर को, तो उन्होंने जो है बिना सोचे समझे कि शायद इस दांव से सब दांव में वापस जीत लूंगा, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, जो कि वास्तव में 5 पांडवों की पत्नी थी। विचार करिए
पत्नी उनकी ही नहीं थी, 5 पांडवों की पत्नी थी वह, 5 के साथ फेरे हुए थे, उसको दांव पे लगा दिया, तो क्या कहोगे आप। और धर्मराज कहलाते हैं वो। तो ऐसे मतिभ्रम की आवश्यकता, ऐसा मतिभ्रम, भगवान की माया में भगवान खुद भी उस माया के अंदर में खेलते हैं, ताकि जब जीव खेलता है तो मैं क्यों ना खेलूं, जब जीव फंसता है तो मैं क्यों ना फंसूं। तो जीव जब फंसता तो निकलता कैसे है, भगवान अब ये बताएंगे कि मैं फंस गया, तुम फंस गए, तो निकलना कैसे है। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण अब न तो यक्ष, तो पहले क्या क्रोध आएगा कि मेरा सब कुछ हर लिया किसी ने, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये क्षत्रियोचित भावना भगवान के अंदर में आती है। और लक्ष्मण से कहते हैं क्या कि अब मुझे पुरुषार्थ प्रकट करना पड़ेगा, ये लोग मुझे निर्बल मान रहे हैं, मेरी स्त्री का अपहरण कर लिया इन लोगों ने। भगवान कहते हैं रघुनाथ जी, नैव यक्षा न गंधर्वा, न यक्ष न गंधर्व, न पिशाचा न पिशाच न राक्षस, किन्नरा वा मनुष्य, न किन्नर और मनुष्य वा सुखम प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण। ही लक्ष्मण, ये कोई सुख से नहीं रह पाएगा। अब देखो तो मेरे पराक्रम को, मेरे बाणों से आकाश भर जाएगा, तीनों लोगों के प्राणी हिल जाएंगे, ग्रहों गति रुक जाएगी, प्राणी हिल डुल नहीं पाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे, चंद्रमा सभी ओर अंधेरा छा जाएगा, सूर्य का तेज, मरुद्गण का तेज नष्ट हो जाएगा, पर्वतों की शिखर टूट टूट कर चूर्ण बन जाएंगी। ये मानव लीला करने वाले ब्रह्म का ये जो है उद्गार है सीता जी के अपहरण के पश्चात। इसका अर्थ समझिए, मैं चाहूं तो क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मैं नहीं कर सकता। तो ये प्रतिक्रिया उसकी हो जाती है जो अपने आप के अंदर में सारी उपाधि को संजो कर रखता है। ये परमात्मा नहीं कह रहा है अभी, ये नर, हर समय भगवान अपनी नर लीला के अंदर में इस प्रकार का जो ये प्रलाप का स्वर है। अरे जो पालते और पोसते हैं, जो रावण के प्रति भी दया दिखलाते हैं आगे चलकर, वह इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो ये उनका उद्गार है। इस परिस्थिति पर उनकी उद्गार तो सुनिए, तो उनका उद्गार क्यों साधारण होगा, अलौकिक व्यक्तित्व का उद्गार भी अलौकिक ही तो होगा। सारी नदी सरोवर सूख जाएंगे, वृक्ष लता गुल्म नष्ट हो जाएंगे, समुद्र का भी नाश कर दिया जाएगा इसी क्षण। देवतागण भी सीता नहीं लौटाते हैं। देवतागण अर्थात देवता तो हर जगह बैठा हुआ साक्षी बनकर, 10 दिक्पाल किस लिए बैठाए गए हैं, तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। सीता हरण के शोक से पीड़ित विचलित हुई श्री राघवेंद्र उस समय संतप्त हो प्रलय कालिक अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने को उद्यत हो गए। धनुष पर डोरी चढ़ा लिया और चढ़ाकर 4 बार उसकी ओर देखने लगे। तब से लक्ष्मण ने भगवान राघवेंद्र को समझाया, हे रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा, कौन उसको नष्ट करना चाहेगा, कौन उसको किडनैप करना चाहेगा, कौन उसका हरण करना चाहेगा। अरे जैसे यज्ञ में दीक्षित यजमान का कोई भी ऋत्विज अहित नहीं करता, कोई व्यक्ति यज्ञ करा रहा है तो कोई भी ऋत्विज यज्ञ कराने वाला उसका अहित नहीं करता, उसका कल्याण ही करता है। तो भैया ये सरिताएं, समुद्र, गंधर्व और दानव कोई भी प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। याद रखिए, जिसने भी सीता का अपहरण किया उसी का पता लगाना चाहिए। ये क्या करेंगे भैया, सरिता की कोई आपके विरुद्ध आचरण करने की सामर्थ्य इसमें नहीं है, समुद्र में नहीं है, पर्वत में नहीं, गंधर्व और दानव में नहीं है,
कोई भी प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ में ऋषि यजमान का जैसे कोई भी ऋत्विज अहित नहीं करता, तो आपका अहित करने की कौन सोचेगा? आपका अहित करने से किसी को क्या मिल जाएगा? इसलिए पता उसका लगाइए जिसका हित साधत, जिसका सीता के हरण से हित सदता हो। बात तो बड़ी पते की है, किसका लाभ होगा सीता के हरण से? विचार करने योग्य बात है, बड़ी बात, कायदे की बात है। इसका हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, मानसकार ही जस्टिफिकेशन इसका देंगे। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर चलिए, बड़े बड़े ऋषियों की सहायता मांगिए और पता लगाइए सीता जी का। हम सब लोग एकाग्रचित्त होकर समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे। ये ऋषि मुनि काहे के लिए होते? अरे छोड़ी, किसी की भैंस चली जाती तो वो भी किसी पंडित के पास जाके पूछता है भैया तो हम ऋषि मुनियों से पूछेंगे जो त्रिकालज्ञ होते हैं, और अपने पराक्रम से और उनके बताए तरीके से हम सीता का पता लगा लेंगे। हम छान मारेंगे सरोवरों को, भयंकर गुफाओं को, देवताओं और गंधर्वों के लोकों में तलाश करेंगे। देखिए, पुरुषार्थ, उद्योग और पराक्रम और की वानगी, ये देखने कितनी बड़ी सी बड़ी विपदा आ जाए, उसका निदान इसी प्रकार से किया जा सकता है। इसी प्रकार से सामर्थ्यवान, त्रिकाल जानने वाले की सामर्थ्य से, जप से, अनुष्ठान से क्या नहीं हो सकता। और हम तब तक आपकी पत्नी का, हम जब तक भाभी का पता नहीं लगा लेंगे भैया, उस आत्मा का पता नहीं लगा सकेंगे, तब तक हम अपना प्रयत्न जारी रखें। वी विल कीप ऑन मेकिंग एफर्ट्स एंड एफर्ट्स, विल बर्न द मिडनाइट लैंप। यदि हमारे शांतिपूर्ण प्रस्ताव से देवेश्वर गण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे, तो उस अवसर के अनुरूप कार्य किया जाएगा। बाद में विचार करेंगे क्या किया जाए। तो लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं, हे रघुनंदन, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से लोगों को दग्ध कर डालेंगे, तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी? आप ही सुखदाता, आप ही शांति प्रदाता हैं, और आप ही दग्ध करने वाले बन जाएंगे। तो जो अग्नि रोटी बनाने में मदद करती है, वही वो अग्नि घर जला दे, तो बताइए कौन डरेगा आदमी अग्नि में रोटी बनाने में? इसलिए ऐसा मत करिए दीनानाथ। हे कौशलेश्वर, हमारे गुरु वशिष्ठ को एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए थे, और फिर एक ही दिन में सबके सब विश्वामित्र के हाथ मारे गए। यह जो जगन्माता धरती है, वह भी हिलती डुलती रहती है प्रभु। सूर्य चंद्रमा जो धर्म के प्रवर्तक, संसार के नेत्र, वे भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि विघ्न और बाधा जो है नहीं आती उनके जीवन में, जो बहुत अपने आप को पराक्रमी स्थापित कर चुके हैं। हमेशा जय ही जय नहीं प्राप्त होती, कभी कभी ऐसा होता पराजय शरीर का अनुभव भी तो होता है। महाभारत का युद्ध जो है सामने खड़ा है आपके, इसमें सभी पक्ष का विनाश हुआ है कि वह धर्म जीवित रहा कहा जाए तो। अधर्मी सब मारे गए। भगवान ने कहा, बढ़ा हुआ कालों में काल, महाकाल हूं मैं, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रविद्धो, ऋत्यपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। लक्ष्मण जी पुनः कहते क्या, सुमहांतपे भूतानि देवाश पुरुष सभा, न दैवस्या प्रमुशन्ति सर्वभूतानि देहिनः, मृतायामपि वैदेह्यां नष्टायामपि राघव वा, सोचति नारसे वीर यथान्य प्राकृत तथा। हे रघुनंदन, हे पुरुष प्रवर, बड़े बड़े प्राणी और देवता गण दैव कर्म, प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते। दैव कर्म कहते हैं, प्रारब्ध कर्म तो आप कर्म देखा नहीं, दैव कर्म होनहार होनी।
फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए कहना ही क्या है। हे वीर रघुनंदन शुभहंत्यापि भूतानि देवास्य सब। शुभहंत्यानि भूतानि मतलब बड़े बड़े प्राणी और देवास और देवतागण भी दैव न दैवस्य प्रभुष्यंति, दैव से बच नहीं पाते। उसका विधान देखिए, दशरथ जी की मौत आ गई, क्या विधान है। भरत जी को जो है भाई को नहीं मना सके, क्या विधान है। लक्ष्मण जी को क्या क्या सुनना पड़ा, क्या विधान है। सब दैव का विधान है। ये आपके हिसाब से नहीं चलता संसार, संसार चलता है विधान से, दैव के, जो आप नहीं जानते। आपके पास जो क्षमता है उस पर विचार करिए, अपने कर्म पर विचार करिए, अपने कर्म को दोषी ठहराइए, किसी को दोषी मत ठहराइए। को न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ध्यान दीजिए। हे वीर रघुनंदन, विजय राजकुमारी सीता जी मर जाए, मृतायाम अपि वैदेह्याम नष्टायाम अपि राघव, या नष्ट भी हो जाए तो भी आपको दूसरे साधारण मनुष्य की तरह ना हरसे सोचतम वीर तान्य प्राकृत था। श्री लक्ष्मण ने यह भी कहा कि भैया आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी विचार शक्ति को शोक से पराभूत होकर नष्ट ना करें। विचार शक्ति शोक से नष्ट हो जाती है। देखिए संसार में मैं तो इतने प्रसंग पढ़ता हूँ, लेकिन राघव का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, लीला चरित्र, राघव का जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र, मेरे को इन दो चरित्रों में इतना प्रभावित किया है कि मैं हर समस्या को इनके बीच से इसका समाधान ढूंढ लाता हूँ। आप महाभारत को समझिए। महाभारत में क्या, महाभारत माने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र जिसके अंदर में पिरोया गया है, वो है महाभारत। और उनके दिव्य गुणों का वर्णन तो श्रीमद् भागवत में है। तो कैसे समस्याओं से कैसे निपटा है भगवान ने, कैसे निपटना सिखाया है, वो रखा है भागवत महाभारत के अंदर में। तो विचार शक्ति को शोक से कुंठित नहीं करना चाहिए। दुख आपकी विचार शक्ति को मारता है, विचार शक्ति को दुख से आप, इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में बढ़े। बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार करें भैया कि इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको क्या समझा सकता हूँ। ये सब आपकी ही शिक्षा है जो आपने मुझे अनेक बार प्रदान किया है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की सामर्थ्य नहीं रखते। रघुनंदन, श्री लक्ष्मण पुनः कहते बुद्धिश्चते महाप्राग। देखिए घटना ऐसी घटित हुई है, उस घटना के फलितार्थ में आपको क्या मैसेज मिल रहा है। लाभ तो रघुनंदन का हुआ है, लेकिन जो संदेश आ रहा है, संवाद जो हो रहा है, वो संदेश जो है, वो संवाद जो है, उसके फलितार्थ जो है, जो शिक्षा है, वही तो मानव समाज की प्रॉपर्टी है। दोनों हाथ से उसको लीजिए, क्या हो रहा है ऐसी परिस्थिति में, और दुख मत मनाइए। वो कहते हैं लक्ष्मण जी, बुद्धिश्ते महाप्राज्ञा दैवैरपि दुरन्वया। आपकी बुद्धि की था पाना देवताओं के लिए भी कठिन है। शोकेना भी प्रसुप्तम ते ज्ञानम। इस समय आपका ज्ञान शोक की अभिप्रसुप्तम, शोक की वजह से सोया सोया सा जान पड़ता है। दुख जो है मनुष्य के ज्ञान को भोथरा कर देता है, कुंठित कर देता है। और फिर सुबह होती है, रात बीत जाती है, मनुष्य प्रकृतिस्थ होता है, सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जावान बनता है। इसलिए मैं उसे जगा रहा हूं भैया आपके ज्ञान को। हे पुरुष प्रवर, किमते सर्व विनाशनेन क्रियतेन पुरुषर। सब समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ। तमेव तु पापम विज्ञायो धर्तुम सजी। उस पापी सत्य का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। तम एव तु पापम विज्ञाय,
उद्धर्तुम अर्हसे, हम लोग उस पापी को पता लगा ले कौन है वो। ठाकुर जी सीता हरण की लीला का मर्म समझने के लिए हमने श्री राम और श्री लक्ष्मण के संवादों को यहाँ उद्धृत किया है। जिसका सब कुछ चला जाए तो उसके विवेक को पुनः प्रकाशमान बनाने हेतु वैराग का ही तो आसरा लिया जाता है। श्री लक्ष्मण जी साक्षात वैराग की मूर्ति है। ज्ञान शुद्ध होता है तो वैराग ही उसे पुनः ऊर्जावान बनाकर निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वैराग्य और ज्ञान का एक साथ प्रयोग होता है। श्रीमद् भागवत में इसी बात को भगवान कपिल ने इस प्रकार कहा है, क्या? ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना। ज्ञान वैराग युक्त भक्ति के द्वारा युक्त हुई बुद्धि से परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम चाहतौजसम। आदमी समझ जाता है कि प्रकृति जो है जो मरी हुई है, प्रकृति जो है ये हम, प्रकृति से हमारा कोई वास्ता नहीं है। उसको वह जो हतौजसम, उसके तेज को नहीं अपने तेज को देखने लग जाता है मनुष्य। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन च आत्मना। भक्ति से युक्त हृदय से ही सुख दुख शून्य आत्मा को अनुभव कर सकते हो आप। जीव ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से ही सुख दुख शून्य है वो आत्मा।